तन्हाई तश्ते तन्हाई। वैसे आपकी खूबियों के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है। आप और आपकी टीम एक बहुत अच्छे मकसद से आए इधर, और ये आपके लिए।
बच्चे को अकेला छोड़ के यहाँ क्यों आई थी? शादी से कुछ पूछने आई थी। आधी रात हो गई है, सो गया होगा वो। ऐसी कौन सी बात थी जो अभी करनी थी? नहीं सोया होगा, और बात कोई भी हो, आपको इससे क्या? बताती हूँ सुबह सवेरे तेरे बाप को बुलाकर बताती हूँ। चल जा, दफा हो, जा अपने कमरे में। जा, मैं कह रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? लो पानी पियो। तुम्हारी हालत तो वाकई बहुत खराब हो रही है। ऐसा क्या ख्वाब देख लिया तुमने? काजमी, मैंने बहुत बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा डेजर्ट है और मैं वहां पे बिल्कुल अकेली हूं और मैं भागती जा रही हूं। मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, शोर है। यूं महसूस हो रहा था जैसे जैसे कोई मुझे मार देना चाहता है। और फिर भागते भागते मैं ठोकर खा के गिर गई। और मेरी जब आंख खुली तो अरे ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, और कहते हैं ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है। वैसे भी थर में बैठी हो तो ख्वाब तो सहरा के ही आएंगे ना। वैसे एक बात बताऊं, थर आने से पहले मैं भी काफी खौफजदा थी। सोच रही थी पता नहीं कैसे लोग होंगे यहाँ के, लेकिन यहाँ के लोगों से और तैमूर शाह से मिलकर मेरा सारा खौफ ही खत्म हो गया। लेकिन मिसेस काज़मी, मेरे दिल में अभी तक खौफ है। मैं सारे लोग मेरे पीछे आ रहे थे। चलो उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। मैंने तो शावर ले लिया। ओके? तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। क्यों? मेरी शक्ल क्या इतनी बुरी है? आप तो बड़ी तारीफें करते हैं। इतना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके माथे से मैं उसकी जुल्फों की लट हटा रहा था और मैंने देखा तो अभी तक यहां खड़ी हुई। कौन है वो लड़की? मुझे नहीं बताएंगे? चल चल यहां से जा, हर बात बताने की नहीं होती। जा भी, मुझे डिस्टर्ब ना कर। प्लीज मुझे बटर पास करना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब क्या कर रहे हैं? सब नाश्ता कर रहे हैं और बातें हो रही हैं। एक्चुअली आप ही की तारीफें हो रही हैं। अच्छा, सब तारीफें कर रहे हैं। और आप? मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लगा था। थैंक गॉड। मैं सोच रहा था पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। क्यों? ऐसा ख्याल क्यों आया आपके दिमाग में? वो एक्चुअली आप जरा संजीदा किस्म की खातून हैं, इसलिए डर रहा था कि कोई बात आपको बुरी ना लगी हो। बुरा तो अब लग रहा है मुझे, खुद को खातून सुनकर। दरअसल मैं आपके प्लान्स के बारे में सोच रहा था। जहन में एक दो जगह आई, सोच रहा था कि आप उधर कोई इदारा या स्कूल वगैरह खोल सकती हैं। सीरियसली? आप कितने प्रैक्टिकल हैं और आप हमारे इस प्रोजेक्ट को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एक काम जो मेरे प्लान के मुताबिक होने जा रहा है, जो मेरा ख्वाब भी है, क्या मैं उसकी अहमियत नहीं समझूंगा? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ। आप आके वो इमारतें देख लीजिए और सजेस्ट कीजिए कि आप उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। एक्चुअली अभी तो सब नाश्ता कर रहे हैं, तैयार होने में देर लग जाएगी थोड़ी। हाँ, तो उन्हें रहने में, इमारतें देख के वो क्या करेंगे? अपना फैसला तो आप नहीं करना है ना। ऐसा करें कि सिर्फ आप ही आ जाए। चले ठीक है, आप गाड़ी भेज दीजिए, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। इस समय मैं वाकई बहुत संजीदा हूं। मैं अपने ख्वाबों को हकीकत बनता देखना चाहता हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। बाय। बात बन गई हमारी तो। तैमूर शाह ने मुझे इमारतें देखने को बुलाया है, ताकि जो इमारत हमारे काम की हो वो मैं सिलेक्ट कर लूं और हम यूटिलाइज कर सके। वाह, बंदा तो बड़े काम का निकला ये। तो हम भी चले आपके साथ, मैं और मलिया। नहीं भाई, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं और माहा डीसी साहब से गाड़ी मंगवाकर घर में बनने वाले काम देखेंगे और फिर बाद में शॉपिंग करेंगे। भाई शॉपिंग करने तो मैं भी जाऊंगी, सुना है बहुत काम वाले कपड़े यहाँ मिलते हैं। फिर तो शॉपिंग पे मैं भी जाऊंगी और इमारतें हम बाद में देख लेंगे। अच्छा जकी साहब, आप चलेंगे साथ? नहीं मिस समर, आप चली जाइए क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा पेपर वर्क करना है, डीसी साहब को दिखाना है। चले फिर मैं चली जाती हूँ। यू गाइज एंजॉय, और बस मैं चेंज कर लूँ, देर हो रही है, गाड़ी आने वाली है। बाय बाय। जल्दी कर लड़की। अन्ना, अन्ना छोटे शादी नाश्ता नहीं कर रहे हैं मुझसे, कह रहे जाके अन्ना को बुलाओ। इस लड़की ने भी दिमाग खराब करके रख दिया। मैं नहीं करता तो ना करे। तू जा जाके राखी को देख, सो रही है या जाग गई है। शाहजैन शाह को दूध भी देना है। दूध तो वो सुबह लेकर गई थी। वैसे अन्ना भी एक बात बोलूं, ये हवेली में क्यों पड़ी है? शाहजैन शाह को ये कैसे पाल सकती है? मुझे तो गड़बड़ लगती है। तू जा जाके शाहजैन को लेकर। ठीक है। जल्दी काम खत्म कर। मैंने नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। क्यों नहीं करना? मेरे बेटे ने नाश्ता। हाँ, आप मेरे साथ नाश्ता क्यों नहीं करती?
आपको पता भी है मैं आपके बगैर नाश्ता नहीं करता। तो खुद तो भाई के साथ आप नाश्ता करने चली जाती है और मेरे लिए भिजवा देती हैं। मैं कब करती हूँ भाई के साथ नाश्ता? मैं तो तेरे साथ नाश्ता करती हूँ। मैं तेरे लिए जूस बनाने लग गई थी। ये देख मैं तेरे लिए जूस लेकर आई अपने बबल के लिए। मैं फिर भी मैं नाश्ता नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं करना? भाई भाई पे मैंने भाई पे गुस्सा है। भाई गंदा है भाई, गंदा चीची। क्या कर दिया भाई ने? मुझे ना वो कैमरा और मोबाइल चाहिए बस। कुछ देखा कैसे सीधे खींच रहा था। मैंने खींची, मुझे कह रहा नहीं करो। अच्छा, मैं लेके दूंगी अपने बेटे को कैमरे वाला मोबाइल। ये ले अब नाश्ता ले। पहले वादा करो कि तुम मुझे मैं सर पे हाथ रख के बोलो दिलाओगी कैमरा। बबल मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? नाश्ता कर ले। नहीं करूंगा। नहीं, पहले दिलाओगी। अच्छा बाबा दिलाऊंगी। अब तो नाश्ता कर लेना। लेके दूंगी अपने मेरे हाथ। ओ अच्छा बेटा है। मैं जूस पियो। ये मेरा अच्छा बेटा है बबल। आम है ना? या पता है हमारे खेतों के आम है। थैंक यू तैमूर साहब, थैंक यू सो मच। वैसे शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आपने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। अब यकीन माने मैं जब दुबई में था ना, ये बड़ा अजीब सा लगता था। इतना पढ़ लिख गया हूँ और उन औरतों के लिए कोई काम नहीं कर सक रहा हूँ जिन पे जुल्म हो रहा। जब मैं वापस आया यहाँ तो आई डिसाइडेड कि अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। उन औरतों के लिए काम करूंगा जिन पे जुल्म हो रहा है, उनके राइट्स के लिए काम। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि आप इतनी अच्छी सोच रखते हैं। और यकीन करें, मेरी तो लाइफ का मिशन ही है। मैं चाहती हूँ कि औरतों में शऊर पैदा करूँ, उनको एजुकेट करूँ। तो आपके और मेरे ख्यालात तो बहुत ही मिलते जुलते हैं। हालांकि औरतों की ख्वाहिशात बड़ी मासूम सी होती है। एक प्यार करने वाला शौहर, प्यारे प्यारे बच्चे, एक छोटा सा घर। और ये बिल्कुल भी नहीं होता। उन्हीं औरतों पे जुल्म हो रहा होता है बाद में। उनको धक्के देके घर से बाहर निकाला जा रहा होता है, बच्चे छीने जा रहे होते हैं, तलाक दी जा रही होती है। ऐसे क्या देख, यकीन नहीं आ रहा? नहीं, वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा ये देखकर कि कोई ऐसा भी है जो मेरी तरह की सोच रखता है, जिसके मेरी तरह के ख्वाब हैं। पता है, लोग यहाँ पर लोगों की मदद करते हैं, उन्हें डोनेशंस देते हैं, लेकिन उस सब के पीछे वो अपना फायदा देखते हैं। या तो उन्हें इलेक्शंस की सीट्स चाहिए होती हैं, या वो पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन आप सबसे डिफरेंट हैं। थैंक यू। अब यकीन माने मैं वाकई बहुत मुख्तलिफ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मुझ में कोई लालच नहीं। तश्ते तन्हाई तश्ते तन्हाई। ये इमारत देख रही हो? ये मेरे दादा ने बनवाई।
मगर बाबा को पसंद नहीं आई, इस इमारत को छोड़कर कहीं और रहने चले गए। ये तो बहुत बड़ी इमारत है। तभी तो आपको दिखाने के लिए लाया हूं। अगर आपको ये इमारत अच्छी लग रही है, पसंद आई है, तो मैं इसकी मुरम्मत करवा दूंगा। क्या मतलब? ये आप ही ने कहा था ना आपको स्कूल के लिए इमारत चाहिए। तो फिर क्या आप ये इमारत डोनेट कर देंगे? मेरे ख्वाब की ताबीर पूरी हो जाएगी। और खुशी की बात तो ये कि इस नेक काम में आप मेरा साथ देंगे। अगर आपको ये इमारत अच्छी नहीं लगी तो एक दो और इमारतें दिखा देता हूँ आपको। नहीं नहीं, एक दो इमारतों का क्या करूंगी मैं? ये इतनी बड़ी इमारत है। मेरे ख्याल में तो हम यहाँ पे स्कूल के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का इदारा भी खोल सकते हैं। मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी, कही? एक्चुअली मैंने गांव की कुछ औरतों को रेस्ट हाउस बुलवाया था। बड़ी अजीब सी बात है कि मेरी बातों पे वो संजीदा नहीं है। मैंने सोचा कि आप यहाँ के सरदार हैं, अगर आप बात करें तो। लगता है कि उन्होंने हालात से समझौता कर लिया है। आप फिक्र ना करें, मैं इनको बुला लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा। बल्कि ऐसा करता हूं कि पूरे गांव को बुलाऊंगा। मेरी बात नहीं टाल सकते ये लोग। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। शुक्रिया किस बात का। अब तो हमने वादा कर लिया कि हम आपका हर लम्हे साथ देंगे। चले। राखी मेरी एक नहीं सुनती। हम तो तैमूर शाह की वजह से मजबूर हैं, कुछ नहीं कह सकते। तुझे भी तो लड़की को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए था ना। हवेली के बारे में जानते नहीं हो क्या तुम लोग? अन्ना, मैं कब ये चाहती थी कि जवान बेटी को यहाँ भेजूं। मैंने तो कहा था हवेली के काम मैं कर लूंगी, राखी घर संभाल लेगी। पर तैमूर शाह के सामने कौन बोल सकता है? उसका हुक्म था। अब क्या करेगी तू? मैं उसका ब्याह कराना चाहती हूँ। हाँ तो फिर करा देना शादी। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर पैसा नहीं। राखी के ससुराल वाले पैसा मांगते हैं। राखी का बाप तैमूर शाह के पास आया था, कुछ रकम उधार दे दे, पर उसने साफ इनकार कर दिया। वो क्यों करेगा मदद? हाँ, वो कह रहा था जब शादी होगी जो दिल चाहेगा दे दूंगा। मगर हम राखी के ससुराल वालों से पैसे के बगैर तारीख नहीं ले सकते। कितने पैसे चाहिए? अन्ना, 20,000। तो 20,000 तुझे मैं दे देती हूँ। तू जाके उसकी तारीख पक्की कर। अन्ना, ना 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 राखी की माँ, ये ना कर। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही बंदोबस्त होगा आपकी रकम वापस कर दूंगी। नहीं नहीं, मुझे रकम वापस करने की कोई जरूरत नहीं, बस तू इसकी शादी कर दे। लसन आपको इसका अजर दे। और बात सुन, किसी को इस बात का पता ना चले। अन्ना, ये बात किसी को नहीं पता चलेगी। तू बैठ, में लेकर आती। अम्मा, ये अन्ना क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो बोल कर गई है ये बात किसी को मत बताना। कौन सी बात भला? तुझे इससे क्या? वो कुछ भी कहे। वो जलती है मुझसे, नहीं चाहती है कि मैं इस हवेली में रहूं। तैमूर शाह उससे ज्यादा मेरा ख्याल जो रखता है, इसीलिए वो चाहती है मेरे पांव उखड़ जाए यहाँ से। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बकवास मत कर। मालिक है वो, ख्याल करता है मेरा, कल तुम सबका भी ख्याल करेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। तेरा बाप तेरी शादी कराना चाह रहा है, तेरे ससुराल वाले तारीख मांग रहे हैं। तारीख मांग रहे हैं या पैसा? ये ले राखी की माँ, जाके राखी की तारीख पक्की कर। अन्ना, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी।
मैं तो इस लड़की को बचाना चाहती हूँ। अब जितनी जल्दी हो इसकी तारीख पक्की कर दे। मैं आज ही इसके बाप के साथ जाकर इसकी ससुराल इसकी तारीख पक्की कर लूं। बस आप तैमूर शाह को संभाल लें। तैमूर शाह की तो फिक्र ना कर, वो 2 दिन में सब भूल जाता है। जानती हूं मैं तैमूर शाह को। तू जाके जितनी जल्दी हो उसकी शादी कर दे। आपके साथ इतना बहुत वक्त गुजार के अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे भी आपके साथ सब कुछ देखना बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी कि थर में लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, औरतें क्या काम करती हैं और खेत कैसे लगते हैं। तो फिर कैसा लगा? ठीक है, ठीक है। हाँ यार, मैं भूल गया था बिल्कुल। आगे कोर्ट की छुट्टियां भी तो आ रही हैं। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सब कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाई। तैमूर शाह ने कमाल की इमारत दिखाई। इतनी बड़ी है, वहां तो हम आराम से स्कूल खोल सकते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि हम वहां पे सिलाई कढ़ाई की मशीनें भी रख सकते हैं। लेकिन उन्हें सिखाएगा कौन? किसी का भी दिल नहीं लगेगा यहाँ। हम दिल लगाने का काम नहीं करते, और मेरे इल्म में कई ऐसी औरतें हैं जो कि यहाँ पर आके काम कर सकती हैं। मिस समर, एक मसला हो गया है। क्या? वो हमारे केस की अचानक परसों की डेट पड़ गई है। तो सकी साहब आगे करवा ले। मसला ये है कि आगे कोर्ट की छुट्टियां आ रही हैं, पता नहीं कब की डेट मिले। मेरे लिए तो बड़ा मसला हो गया है। नहीं नहीं, हम इस केस को और लंबा नहीं खींच सकते। मेरा भी ख्याल यही है। तो फिर तो मुझको और मिसेस काजिम को साथ जाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मैं भी आप लोग के साथ चलती हूँ, बिकॉज मेरे पेपर्स हैं और मुझे उसकी तैयारी करनी होगी। और आप रुकैया? मेरा तो ख्याल है हम सभी चलते हैं। यहाँ तो काम तकरीबन मुकम्मल ही हो चुका। मिस समर, मेरे ख्याल में आपको भी रुकने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है ना। बाकी जो काम रह गया है वो मिस मुनज़्ज़ा के आने के बाद हम यहाँ आके फाइनल कर लेंगे। वैसे जकी साहब आप सही कह रहे हैं, तो फिर हम सभी चलते हैं ना? ठीक है। ठीक है। काइंडली आप एक काम कीजिए, आप डीसी साहब को फोन करके उनसे कहिए कि कल हमारी गाड़ी का इंतजाम करवा दें। जकी साहब, ये काम आप खुद ही कर लीजिए। आप उनसे बात कर लें। अगर सुबह की गाड़ी का इंतजाम नहीं होता तो फिर हम कुछ देर बाद चले जाएंगे। अच्छा, और एक और काम कीजिएगा कि मलिया को बता दें कि हम सुबह जा रहे हैं। सही? ठीक है, फिर मैं होके आता हूँ। बिल्कुल, चलें। और क्या हालचाल है, मुझे बताओ, क्या क्या हमने क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कुछ नई चीज है? तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। कौन होती हो मुझे नसीहत करने वाली? मेरी मर्जी, मैं शादी करूं या ना करूं। क्या पट्टियां पढ़ा रही थी मेरी माँ को तुम? तमीज से बात कर राखी। मालकिन नहीं हो यहाँ की जो तमीज से बात करूं। आ जाए शाहजी, उनको बताती हूँ मैं कि मेरी माँ आई थी तो तुम उन्हें पट्टियां पढ़ा रही थी कि मेरी शादी करवा दे। बकवास करने की जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से। नहीं होती दफा, क्या कर लोगी? एक बात याद रखना अन्ना, मेरे माँ बाप को अगर तुमने उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा हाल कर दूंगी मैं। ये तुम मुझसे कह रही? तेरी इतनी जुर्रत? संभाल कर रखो इन हाथों को, तोड़कर फेंक दूंगी मैं।
हवेली की मुलाजमा हो, नई या पुरानी एक ही बात है। क्या हो रहा है ये? देखिए ना शाहजी, ये मुझे मार रही थी। ना ठीक कर रही थी मैं। अगर इसने दोबारा ऐसी बदतमीजी की ना, इसका मुंह तोड़ दूंगी। जाओ ना, जाओ यहाँ से। शाहजी पूछे ना, डांटे इन्हें, पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को। तू कमरे में आ जरा। बता कर आती हूँ तुम्हारी सारी बातें शाहजी को। क्या हुआ? अन्ना भी क्यों मार रही थी तुझे? यकीनन तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी। बिला वजह तो नहीं मारेंगी ना? बिला वजह ही मार रही थी। पागल हो गई है वो, जलती है मुझसे। मेरी माँ को पट्टियां पढ़ा रही थी, कहती है ले जाओ राखी को यहाँ से, उसका रहना ठीक नहीं है, शादी करवा दो इसकी। भला वो कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? गलत तो नहीं कहा ना उसने? शादी तो करनी है ना तुझे एक ना एक दिन। मैंने बताया था ना आपको, मुझे शादी नहीं करनी है। और आपने भी तो कहा था कि मैंने कहा था कि तेरे बाप से बात करूंगा, तो शादी के लिए रकम नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है ये सब गलत है। देख, तेरा इस तरह हवेली में रहना ठीक नहीं है, लोग बिला वजह बातें बनाएंगे। आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं, इसीलिए तो मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत? मोहब्बत तो बड़ा पाकीज़ा रिश्ता होता है, और शादी वादी से कुछ नहीं होता। तेरे मर्द को यहाँ नौकरी दे दूंगा मैं, आराम से रहना, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बहुत बदल गए हैं शाहजी। क्या बदल गया हूं मैं? बात जो नहीं करते मुझसे अब। देख नहीं रही कितना मसरूफ हूं मैं? चल जा यहाँ से, जा, चल चल जा यहाँ से, चल। जी डीसी साहब, कैसे फोन किया? सर वो आपको बताना था कि कराची से जो मेहमान आए थे ना, वो लोग आज जा रहे हैं। जा रहे? क्यों? पता नहीं सर, जकी साहब आए थे रात को, और मिस समर का भी फोन आया था कि वो लोग जा रहे हैं। किस वक्त निकलेंगे वो? सर वैन मंगवाई है मैंने, दोपहर तक निकलेंगे शायद। आप उन लोगों को रोकिए, मैं भी आता हूँ। जी सर, कहता हूँ मैं उनसे। अल्लाह हाफिज। शाहजैन कैसा है? ठीक है। राखी चली गई। कब गई? सुबह सवेरे। शाहजैन मेरे पास है, और राखी के बस की बात भी नहीं थी तैमूर शाह। बच्चे को सिर्फ खिलाया पिलाया और सुलाया नहीं जाता, उसकी तरबियत भी की जाती है। वो तुम्हारी पहली औलाद है, तुम उसका ख्याल रखा करो। मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। शाहजैन की तरबियत आप करेंगी, लेकिन मेरे बच्चे की तरह, अपनी औलाद की तरह नहीं।